कितने मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में जो उनको रोड पर उतरना पड़ रहा है? शिफ्ट में नमाज़ पढ़ लो। इस्लाम इस बात की आपको इजाज़त देता है कि अगर आपको शिफ्ट में नमाज़ पढ़नी है आप पढ़ लीजिए। ये जो सड़कों पर नमाज़ पढ़ने के लिए हुड़दंग बाज बना रहे हैं, ये तो कुरान के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, ये तो पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको हर हाल में 50 बच्चे पैदा करने हैं? कहाँ पर कंट्रोल तो अपने हाथ में है। आज ममता बानो का अम्बा रम्बा डम्बा बुम्बा 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 का मीम बनाया जा रहा है। आज वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। वो काला कोट पहन करके वकील बन करके वो कोर्ट जाती हैं तो वहाँ पर भी जनता चिल्लाती है चोर चोर चोर। नमाज हो ही नहीं सकती, सड़क नापाक होता है, सड़क पर नमाज नहीं हो सकती है। और मैं इस देश के 22 करोड़ मुसलमानों में से जितने भी 12, 15, 20 करोड़ जो पुरुष हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप बाकी दिन कहाँ रहते हैं? बाकी दिन आप मुसलमान नहीं रहते हैं क्या? बकरा ईद के त्योहार से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है और जिस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में पूरी चर्चाएं हैं और जोरों शोरों पर इस बयान को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। मैं सीधा बातचीत करूंगा। नाजिया मैम मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो बेबाक अपनी राय रखती हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि नमाज जो है वो सड़कों पर नहीं होगी। आप शिफ्ट बनाइए, शिफ्ट में नमाज पढ़िए। यदि आपकी संख्या बढ़ रही है तो आप संख्या को कंट्रोल करिए, लेकिन सड़कों पर नमाज यदि पढ़ने की आपने जिद करी तो फिर हमारे पास दूसरे इंतजाम भी हैं। नाजिया मैम कैसे देख रही हैं इस पूरे जो बयान को लेकर हलचल मची हुई है? छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, चाहे कोई स्कॉलर हो, वो इस बयान की चर्चा कर रहा है कि योगी जी आखिरकार ये फिर से इसी तरीके का बयान दे रहे हैं कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं होगी, नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, जनसंख्या को कंट्रोल करिए। क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले तो वंदे मातरम, जय माँ काली। मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का प्रचार करके मुसलमानों को सही रास्ते पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं जी। योगी आदित्यनाथ जी भटके हुए मुसलमान और बेहुदा मुसलमानों को एक अच्छा, सच्चा और इस्लाम और कुरान पर चलने वाला मुसलमान बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हदीसें इस बात की वाज़ाह करती हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आपकी इबादत और तिलावत से अगर किसी को तकलीफ़ हो तो अल्लाह सुबहान उस इबादत और तिलावत को कबूल नहीं फरमाता है, जायज़ नहीं होती है। तो मुझे तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो अल्लाह सुबहान के भेजे हुए फ़रिश्ते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि जिस हिसाब से मुसलमान नापाक रोड पर नमाज पढ़ने की ज़िद बांधे हुए है, ये एक राज्य के मुखिया होने के नाते उनको मुस्लिम समुदाय को इस्लामिक बातें समझाना और सिखाना बिल्कुल तरीका बिल्कुल सही है, मुझे ऐसा लगता है कि। और दूसरी बात आती है कि अनकाउंटेबल मल्टीपल मस्जिदें हैं और नमाज सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्जिद में होती है, ईदगाहों में होती है, करबलाहों में होती है, इमाम बाड़ाओं में होती है, कब्रिस्तान में होती है, मदरसे में होती है, मदारस में होती है, उसके बाद फिर मज़ारों में होती है। और इतना बड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और देवबंद ये भी तो उत्तर प्रदेश में ही है, तो वहाँ पर क्यों नहीं नमाज हो रही है? कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में जो उनको रोड पर उतरना पड़ रहा है? शिफ्ट में नमाज पढ़ लो। इस्लाम इस बात की आपको इजाज़त देता है कि अगर आपको शिफ्ट में नमाज पढ़नी है आप पढ़ लीजिए। कह रहे हैं कि साहब हमारी संख्या बढ़ती जा रही है तो कैसे चलेगा? संख्या बढ़ती जा रही है, अब जगह ही नहीं होती है नमाज पढ़ने की। नहीं, संख्या कम कर लीजिए, संख्या कम कर लीजिए। कैसे कम करेंगे? तो अल्लाह की देन है। नहीं, अच्छा अल्लाह पाक आते हैं क्या पेट में बच्चा देने के लिए? अल्लाह पाक आते हैं, बात करते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह की देन है, इसको हम कम कैसे कर देंगे? ये ईश्वर की देन है, ऊपर की। आप मेरा जवाब ही नहीं समझ पा रहे हैं। अल्लाह खुद नीचे उतर करके आते हैं क्या पेट में बच्चा देने के लिए? ऐसा नहीं है। 1450 साल पहले ज़माना दूसरा था और अभी का ज़माना दूसरा है। मुसलमानों के दिमाग में एक चीज़ अटी हुई है कि 10 बच्चे पैदा करेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो एक दिन हम गज़वाए हिंद करेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर रहे हैं। आप उसको पंचर छाप बना रहे हैं, मदरसा छाप बना रहे हैं। आप 2 बच्चे पैदा करके अगर आप उसको शिक्षित बनाएंगे, घर को मस्जिद बनाएंगे, घर को पाक मुक़द्दस जगह बनाएंगे, घर को आप शिक्षित घर बना देंगे तो वो क्या अच्छा नहीं होगा? कुरान की पहली आयत क्या है? इक़रा।
इकरा का मतलब क्या होता है? पढ़ो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था अपनी तबलीग में सहाबा करामों से, अपनी प्रीच में सहाबा करामों से, कि पढ़ना है तो चीन चले जाओ। एक उन्होंने रेफरेंस दिया था। तो ये जो मुसलमान पैगंबर मोहम्मद को दरकिनार करके, दरगुजर करके, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जा करके, ये पाकिस्तानी और जिहादी मानसिकता पर जो उतर करके अपने बच्चों को शिक्षा से, इकरा से दूर रख करके ये जो सड़कों पर नमाज पढ़ने के लिए हुड़दंगबाज बना रहे हैं, ये तो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, ये तो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ जा रहे हैं। ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको हर हाल में 50 बच्चे पैदा करने हैं? कहाँ पर कंट्रोल तो अपने हाथ में है। बच्चे कितने पैदा करने हैं ये तो आपके हाथ में कंट्रोल है। अब तो 1450 साल वाला ज़माना रहा नहीं है। पैगंबर मोहम्मद की 10 बेटियां थीं, उन्होंने क्यों नहीं 50 बेटियां पैदा कर ली? ज़माना वो जो 1450 साल वाला ज़माना था, उनको भी 50 बेटियां पैदा करनी थी, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद को बेटा नहीं हो रहा था, तो बेटियां ही हो रही थीं, तो उनको तो 50 बेटियां पैदा कर लेनी चाहिए थी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी अल्लाह सुभान के भेजे हुए एक फ़रिश्ता है जो मुसलमानों को एक सही इस्लामिक राह पर चलने की दिशा दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं योगी आदित्यनाथ, विपक्षी दल कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ तो डराने और धमकाने के लिए जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बुलडोजर का जो मुंह है वो सिर्फ मुसलमानों की तरफ घुमाना है, स्टीयरिंग जो है अलीम सलीम कलीम की तरफ ही घुमाना है। आप कह रही हैं अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं। देखिए, विपक्ष अगर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए काम किया होता तो वो अपने काम का प्रचार करता। क्योंकि विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम किया ही नहीं है, इसीलिए सिर्फ क्रिटिसिज्म का सहारा लेता है। अब अलीम कलीम और सलीम की जहाँ तक बात है, तो मेरा सवाल ये है कि अलीम कलीम और सलीम ही क्यों रहते हैं अवैध निर्माण में? क्यों रहते हैं? मुसलमान तो मैं भी हूँ, मेरा घर तो नहीं टूट रहा है। बहुत सारे संवैधानिक मुसलमान हैं, बहुत सारे कानूनी मुसलमान हैं, बहुत सारे भारतीय मुसलमान हैं, उनका घर क्यों नहीं टूट रहा है? अवैध निर्माण में अगर कोई रहेगा तो घर तो टूटेगा। ये तो जितने भी राज्य सरकार होती है उसके अंडर एक क्वासी गवर्नमेंट आता है जिसको नगर निगम कहा जाता है, कॉरपोरेशन कहा जाता है, जिसके लिए नगर निगम पार्षद बनते हैं, कॉरपोरेटर बनते हैं, काउंसलर बनते हैं। तो उनके रूल और एक्ट में ही है कि अवैध निर्माण टूटेंगे। अब बुलडोज़र तो चलाने का जो अनुमति है वो तो कॉरपोरेशन एक्ट से, नगर निगम के एक्ट से ही मिला है। अब अखिलेश यादव की सरकार में मुसलमानों को हुड़दंगी बनाने के लिए, क्रिमिनल बनाने के लिए, आज़म खान के जैसा बनाने के लिए, अतीक अहमद जैसा बनाने के लिए अगर प्रिविलेज दिया जा रहा था, तो वो प्रिविलेज तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में या भाजपा की सरकार में कभी नहीं दिया जा सकता है। मैं मुसलमान हूँ, मुझे भी संविधान मानना पड़ेगा। आप हिंदू हैं, आपको भी संविधान मानना पड़ेगा। अगर आपका कैमरामैन क्रिश्चियन है तो उसको भी संविधान मानना पड़ेगा। लेकिन सवाल तो यही है, आपने अखिलेश जी को आप बीच में लेकर आई हैं। अखिलेश जी तो यही कह रहे हैं कि भाई सड़कें चौड़ी करो ना। आप तो कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नमाज तो जो सड़क पर होने दीजिए, क्या दिक्कत हो रही है? 2 ही मिनट की तो बात है। और अखिलेश जी कह रहे हैं सड़कें चौड़ी करवा दीजिए। सड़कें चौड़ी बहुत है। उत्तर प्रदेश में जितना डेवलपमेंट हुआ है उस डेवलपमेंट का डी भी नहीं पता था अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव का काम था अतीक जैसे लोगों से दबंगई और माफियागिरी करवाना, और आज़म खान से कलेक्टर का और आईपीएस ऑफिसर को अपने पैर पर झुकवा करके अपने कार्यकर्ताओं का जूता पुछवाना। यही आज़म खान का स्टेटमेंट था। सड़कें चौड़ी हो जाएंगी तब भी नमाज सड़क पर नहीं होगी, सड़कें और भी चौड़ी हो जाएंगी तब भी नमाज सड़क पर नहीं होगी, क्योंकि भाजपा की सरकार ज़ीरो टॉलरेंस की सरकार चलाती है। भाजपा की सरकार बीएनएस की धाराओं का वायलेशन मुसलमानों को करने नहीं देगी। तो क्या इसमें जिद क्या है? 2 ही मिनट की तो बात है। कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष की बात 2 मिनट की बात है, 2 मिनट नमाज पढ़ने दीजिए हमें। अगर नमाज पढ़ने देंगे, यात्रा भी तो निकलती है, हनुमान जयंती निकलती है, कृष्ण जयंती निकलती है, राम नवमी पर निकलती है, कावड़ यात्रा निकलती है, हमें भी 2 मिनट दे दीजिए। कौन से पाखंडी मुसलमान है जो 2 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं? कौन से बहरूपिया मुसलमान है जो 2 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं? वो कौन से जाहिल मुसलमान है जो 2 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं? हाँ, मुझे इतना पता है कि भारत में 22 करोड़ से अधिकतर मुसलमानों में से 20 करोड़ मुसलमान को 7 कलमा पूरा याद नहीं है, ये मुझे पता है। सूरह यासीन याद नहीं है, मुझे पता है, मैं जानती हूँ इस बात को। मुसलमानों को नहीं पता है कि कुरान की किस आयत में 5 वक्त नमाज के बारे में लिखा हुआ है। मुसलमानों को ये भी नहीं पता है कि कुरान की किस किस आयत में नमाज का तरीक़ा है। पूरे अल कुरान में कहीं पर भी नमाज का तरीक़ा है ही नहीं। पूरे अल कुरान में 5 वक्त नमाज का जिक्र ही नहीं है।
मैं जानती हूँ कि 20 करोड़ मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तानी मानसिकता वाले हैं और वो पैगंबर मोहम्मद को अपना आका नहीं मानते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान और हाफिज़ सईद और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपना आका मानते हैं। वो कौन से मुसलमान हैं, मैं पूछना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ, जो 2 मिनट में पूरी नमाज की अदायगी कर लेते हैं। ईद और बकरीद की जब नमाज़ होती है, जुमे की जब नमाज़ होती है, तो आधे घंटे 20 मिनट का तो खुतबा होता है, तो 2 मिनट में नमाज कहाँ से पूर्ण हो जाती है। अब आपने पूछा है कि अखिलेश यादव ने गणेश चतुर्थी का उन्होंने कावड़ यात्रा का और शोभा यात्रा का पर उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं। मैं फिर से अखिलेश यादव को कहना चाहूँगी कि फिर से विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, लड़ना है लड़ो, पॉलिटिकल वेंडेटा निकालना है निकालो, रिवेंज करना है पॉलिटिकली करो, बातों का क्रिटिसिज्म करना है करो, ऑप्टिसिज्म नहीं एक्सेप्ट करना है मत करो, पर सनातन धर्म से मत लड़ो, भगवान गणेश से मत लड़ो, भगवान राम से मत लड़ो, माँ काली से मत लड़ो। क्योंकि अभी वो साड़ी पहना कर आए हैं ममता बनर्जी को, वो भी भगवान राम से बहुत लड़ती थी, उनको भी भगवान गणेश से बहुत नफरत थी, उनको भी भगवान शिव से बहुत नफरत थी, उनको भी माँ दुर्गा और माँ काली से बहुत नफरत थी। आज देखिए सूपड़ा साफ हो गया, सूपड़ा साफ हो गया, आज कहीं की नहीं बची हैं ममता बानो। आज ममता बानो का अम्बा रंबा डम्बा बुम्बा 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 का मीम बनाया जा रहा है। आज वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, वो काला कोट पहन करके वकील बन करके वो कोर्ट जाती हैं तो वहाँ पर भी जनता चिल्लाती है चोर चोर चोर, पीछे चोर भाईपो चोर। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकली वेंडेटा जितना करना है अखिलेश यादव को वो करें, लेकिन किसी भी देवी देवता से वो झगड़ा ना करें। दूसरी बात कि जब भी हिंदुओं का कोई त्यौहार होता है वो प्रॉपर तरीके से वो शासन से प्रशासन से वो परमिशन लेते हैं, परमिशन नहीं मिलती है तो वो माननीय अदालत से परमिशन लेते हैं और उसके बाद फिर वो जा कर के वो उस यात्रा को वो निकालते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ कि वो गणेश चतुर्थी साल में एक बार, रामनवमी यात्रा साल में एक बार, हर हफ्ते नहीं होता है, हर हफ्ते बिल्कुल नहीं होता है, और साल में एक बार एडजस्ट किया जा सकता है और वो भी उसके डायरेक्शन और पाथ और रोड तय किया जाता है जो शासन और प्रशासन तय करती है। और अगर कोई भी शोभा यात्रा में शासन और प्रशासन के दिए हुए डायरेक्शन को वायलेट करता है तो शोभा यात्रा से भी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और पुलिस अरेस्ट करती है। अगर आप इसको झुटलाएंगे तो मेरे पास प्रूफ है जी। लेकिन सवाल यह है, आपने अखिलेश यादव जी पे कहा कि अखिलेश यादव जी अभी जो है ममता दीदी को साड़ी पहनाने गए थे, लेकिन ममता दीदी राम का विरोध करती थी, जय श्री राम के नारे यदि कोई बोलता था तो वो आक्रोशित हो जाती थी। लेकिन अखिलेश यादव जी की तो तस्वीर बदली हुई है, वो तो अभी बड़े मंगलवार को उन्होंने पूजा अर्चना करी है, भंडारा बांटा है, तो राहुल गांधी भी बड़े मंगलवार को हनुमान जी की आरती करते हुए नजर आए हैं। तो आपको नहीं नज़र आ रहा कि भाई सनातन संस्कृति की तरफ अखिलेश यादव जी का झुकाव है, राहुल गांधी का झुकाव है? जैसे मुसलमान बरसाती मेंढक की तरह ईद बकरीद और जुमा में नज़र आते हैं दाढ़ी और टोपी में नमाज पढ़ते हुए, उसी तरीके से विपक्ष दल के राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी और ममता बनर्जी भी नज़र आती हैं बरसाती मेंढक की तरह इलेक्शन के वक्त में पूजा पाठ करते हुए। अगर सनातन वाकई में हृदय में है, अगर सनातन से वाकई में प्रेम है और वाकई में अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, ममता बनर्जी को अपने हिंदू होने पर गौरव है तो उसको दिखाने या जताने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप समझ आ जाता है। लेकिन बरसाती मेंढक की तरह जब कोई गटर और नाले से, तालाब से, पुकुर से निकलता है ना टर करते हुए बरसात में, तो वो भी समझ में आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो वाकई में मंगलवार की पूजा कर रहे हैं, अगर वो वाकई में सनातन की तरफ उनका झुकाव हो रहा है तो ये तो अच्छा है। उनको भी समझ में आ चुका है कि अब इस देश में 120 करोड़ हिंदुओं के समर्थन को अगर लेना है तो हमें हिंदू तो बनना पड़ेगा। शायद उनको समझ में आ चुका है और सिर्फ वोट के लिए हिंदू बने हैं तो मुझे लगता है कि भगवान राम बगल में ही हैं उनके घर के, सिखा देंगे सबक। जैसे माँ काली ने सिखा दिया, भगवान राम ने सिखा दिया सबक ममता बनर्जी को। तो भगवान की नज़रें बहुत तेज़ होती हैं। भगवान का इस्तेमाल करके अगर कोई अपनी सियासत चमकाना चाहता है, सत्ता की मलाई चाटना चाहता है, अपनी कुर्सी बनाना चाहता है, तो भगवान बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसका सूपड़ा साफ करते हैं। और कोई वाकई में अगर भगवान से प्रेम करता है तो वो अपनी पूजा करता है, वो अपनी मन्नतें नहीं मांगता है,
एक बड़ा सवाल ये भी है, अभी अखिलेश यादव जी की पार्टी से हैं राजकुमार भाटी, जो बड़ी चर्चाओं में लगातार बने रहे, और उन्होंने पहले तो ब्राह्मण समाज पर एक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि साहब ब्राह्मण जो है वो शब्द तो हम बोल भी नहीं सकते जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी की है। फिर उसके बाद हाँ, उन्होंने फिर दूसरे बार कहा कि गुर्जर और जाट समाज की महिलाओं के कई आदमी होते हैं, पति होते हैं, इसको लेकर भी कुछ लोगों के बीच आक्रोश नज़र आया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? एक तो ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी, फिर उसके बाद जाट और गुर्जर हमारी बहनों के लिए टिप्पणी, और उधर अखिलेश जी जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं जाट गुर्जर ब्राह्मण पर तो जाऊंगी नहीं, क्योंकि आपके आध्यात्मिक जितनी भी होली बुक्स हैं उसमें आपको धर्मों में बांटा नहीं, जातियों में बांटा नहीं गया है। मैं सिर्फ हिंदू समझती हूँ, मैं सिर्फ हूँ। लेकिन जिस हिसाब से एक हिंदू होते हुए भाटी साहब ने इतनी अभद्र बात और इतनी अश्लील बात कही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको एक ही सजेशन दूंगी कि क्या वो इस टॉपिक पर, इस मामले पे बात कर सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उसके साथ इंटरकोर्स किया था। क्या उनकी नज़रों में ये ठीक है? किसकी? भाटी साहब की नज़रों में ठीक है? जिस हिसाब से असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट में बैठ करके, लोकतंत्र के मंदिर में बैठ करके मुसलमान बेटियों की प्यूबर्टी के बारे में बात करते हैं कि एज ऑफ प्यूबर्टी इज़ एज ऑफ मैरिज, क्या भाटी साहब की नज़र में ये ठीक है? या जो मुसलमान उत्तर प्रदेश के मदरसों में मौलवी मुल्ला रेप करते हैं, क्या भाटी साहब की नज़रों में ठीक है? या जो मुसलमान 14 साल की 13 साल की बच्ची से शादी कर लेते हैं, वो उनकी नज़रों में ठीक है? राजकुमार भाटी की बात करें। हाँ, भाटी साहब की नज़रों में ठीक है? या जो मुसलमान गैंग रेप करते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल में नासिर खान, कादिर खान, दो मुसलमान भाइयों ने एक फॉरेनर लड़की का गैंग रेप किया था, क्या वो उनकी नज़र में ठीक है? हो सकता है कि सोशली बात पर वो जवाब ना दे, क्योंकि उन्होंने हिंदू ब्राह्मण को टारगेट किया है। तो मैं इन क्रक्स और डी ब्रीफिंग में मैं सिर्फ राजकुमार भाटी साहब से पूछना चाहती हूँ कि हमारे आका पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक रीत बनाई 11 शादियों की, क्या वो ठीक है? एक रीत बनाई 6 साल की बच्ची से निकाह करके 56 साल की उम्र में 9 साल की उम्र में इंटरकोर्स करना, क्या वो ठीक है? राजकुमार भाटी साहब की उम्र मेरे ख्याल से मुझे लगता है 56 से 60 के बीच में होगी। तो क्या वो अभी किसी 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल की उम्र में उस बच्ची के साथ इंटरकोर्स करेंगे? या राजकुमार भाटी जी के घर में अगर कोई नाती पोती अगर 6 साल की है और कोई मुल्ला 55-56 साल का आएगा और कहेगा कि मुझे इससे निकाह करना है, तो राजकुमार भाटी को गुस्सा आएगा या वो शांत रह जाएंगे? तो बातें वो करनी चाहिए जिसमें प्रैक्टिकलिटी हो, बातें वो करनी चाहिए जो आपकी मानसिकता की बेहूदगी को साबित ना करे, अगर आप बेहूदे हैं तो भी। लेकिन राजकुमार भाटी जब भी बैठते हैं हमारे साथ डिबेट पे भी, तो भी वो बहुत ही बदतमीज़ी से महिलाओं से बात करते हैं। ए सुनो सुनो सुनो, ए कई बार मैंने उनको नेशनल न्यूज़ के डिबेट में भी समझाया है कि ये आपके घर में होता होगा, सनातन के जो रीति रिवाज है उसमें, या भारत में जो सनातनी संस्कृति है उसमें, या भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हमें कोई भी नेता या कोई भी कार्यकर्ता यही करके बात नहीं करता है, या हमारे परिवार में कोई यही करके बात नहीं करता है, तो हमें आदत नहीं है यही सुनने की। ये आप समाजवादी पार्टी में कीजिए, वहाँ की महिलाओं के साथ कीजिए। आपके मुखिया जो हैं अखिलेश यादव, उनकी बीवी को कोई नंगी नुच्ची बोलकर चला जाए, आप उसको बर्दाश्त कीजिए। हम और हमारे लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसको लेकर भी कुछ लोग टिप्पणी कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये कौन सी भाषा है, कौन से संविधान की भाषा है कि आप प्यार से नहीं मानेंगे तो हम इंतजाम कर देंगे, हम समझा देंगे, हमारे पास और भी तरीके हैं। जो मुख्यमंत्री, इट्स नॉट डेफेमेटरी। इफ इट्स डेफेमेटरी देन व्हाई दे आर नॉट रजिस्टरिंग एन FIR अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ? अगर ये डेफेमेटरी है, जो स्टेटमेंट आप कह रहे हैं, अगर ये डेफेमेटरी है, तो आप न्यायपालिका जाइए। वो कहते हैं इलाज कर देंगे।
समझा है दें। ना, इलाज करना बुरी बात है क्या? कोई मानसिक रूप से अगर कोई बीमार हो चुका है, किसी के दिमाग में पाकिस्तानी मानसिकता चल रही है, किसी के दिमाग में पाकिस्तानी जिहादी मानसिकता चल रही है, कोई बावला हो चुका है, कोई पागल हो चुका है, कोई इस्लाम का नाम बदनाम करना चाह रहा है, कोई कुरान के ख़िलाफ़ मुसलमान जा रहा है, कोई पैगंबर मोहम्मद के ख़िलाफ़ मुसलमान जा रहा है, तो उसका तो इलाज करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। इलाज वर्ड इज नॉट डेफेमेटरी। सड़क पर नमाज पढ़ोगे तब भी सड़क पे नमाज हो ही नहीं सकती, सड़क नापाक होता है, सड़क पर नमाज नहीं हो सकती है। और मैं इस देश के 22 करोड़ मुसलमानों में से जितने भी 12, 15, 20 करोड़ जो पुरुष हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप बाकी दिन कहाँ रहते हैं? बाकी दिन आप मुसलमान नहीं रहते हैं क्या? बाकी दिन आपके अंदर इस्लाम नहीं जागता है क्या? बाकी दिन आपके अंदर पैगंबर मोहम्मद के लिए प्यार नहीं जागता है क्या? मस्जिदें तो खाली पड़ी रहती हैं, खाली, एकदम खाली पड़ी रहती हैं, मुर्गियाँ चलती हैं मस्जिदों में, बकरे पाले जाते हैं मस्जिदों में। मस्जिदों में तो अंदर जा कर के जो इमाम साहब का, मौज़िन साहब का कमरा होता है, उसमें रेप और मॉलेस्टेशन होता रहता है। बाकी दिनों में सिर्फ ईद, बकरीद और जुमा के दिन आपको याद आता है कि अच्छा हम तो उम्मत रसूल हैं और हमको फ़र्ज़ की अदायगी करनी है और हमको नमाज़ पढ़ना है। क्यों? जो भीड़ हम ईद और बकरीद में देखते हैं, वो भीड़ हम एवरीडे क्यों नहीं देखते हैं? एवरीडे देखना चाहिए। 5 वक्त नमाज तो फ़र्ज़ है भाई, 5 वक्त नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो वो भीड़ एवरीडे क्यों नहीं होती है? तो ये कौन से मुसलमान है जो सिर्फ साल में 3 बार ही मुसलमान बनते हैं? कौन से मुसलमान है? तो आप समर्थन कर रहे हैं योगी जी के बयान का? बिल्कुल। अगर योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट में कोई डिफेमेटरी वर्ड होता या कोई असंवैधानिक वर्ड होता या कोई गैर कानूनी वर्ड होता, तो जाहिर सी बात है कि मेरा मुंह ही नहीं होता कैमरा के सामने आने का। चलिए, बिल्कुल नाजिया इलाही खान है जिनका साफ ये कहना है कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो संवैधानिक दायरे में रहकर कह रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ना ना संविधान के हिसाब से ठीक है और ना ही पाक यानी कि पवित्रता के हिसाब से ठीक है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।